परमेश्वर के पवित्र सेवक प्रॉफिट बजिंदर सिंह की जितने लोग भी सपोर्ट कर रहे हैं उनके लिए प्रार्थना कर रहे हैं। मैं आप सबों को एक बात चेतावनी के रूप में देना चाहता हूं कि आज के इस वीडियो को आप पूरा देखिएगा। आपको कुछ चीज़ें मैंने समझाने की कोशिश की है, क्योंकि जो वायदा परमेश्वर ने किया है वो वायदे मैंने आपके बीच में शेयर किए हैं और मैं चाहता हूं कि आप इस वीडियो को देखें और आपको तब समझ में आएगा। जितने भी विद्रोह करने की कोशिश कर रहे हैं वो विद्रोह करने के बारे में कभी भी ना सोचें, क्योंकि कोर्ट को ऑर्डर परमेश्वर ने दिया है और परमेश्वर अपने वायदों को पूरा करना जानता है। तो इसलिए परमेश्वर के खिलाफ और अपने कानून के खिलाफ, अपने राजा के खिलाफ, अपने ऊंचे पद वालों के खिलाफ में आप कोई भी अपशब्द का इस्तेमाल ना करें। इस वीडियो को आप पूरा देखिए, सारी बातें आपकी एकदम क्लियर हो जाएंगी। जरूर इस वीडियो को देखिए। परमेश्वर के सामर्थ्य नाम में आप सबों को जय मसीह के। प्रभु आप सबों को आशीष दे। आज के वचन में मैं इस बात को बातचीत करना चाहता हूं और एक बहुत अच्छी जानकारी उन लोगों को मैं देना चाहता हूं जो विशेषकर इस समय पर परमेश्वर के पवित्र सेवक प्रॉफिट बजिंदर सिंह के सपोर्ट में है। और हम सब अच्छी तरीके से जानते हैं कि वो भी सपोर्ट में है, हम भी सपोर्ट में हैं, लेकिन हम परमेश्वर के सेवक के सपोर्ट में हैं। पर इन सब बातों के दौरान बाइबल हमें ऐसा बताती है, बाइबल हमें ऐसा सिखाती है, हमें समझाती है कि परमेश्वर के पवित्र दास संत पौलुस ने एक बहुत अच्छी बात कही है। एक बहुत अच्छी बात के माध्यम से उसने इस बात को सिखाया है, समझाया है और उन्होंने पूरी तरीके से ये बताकर के साफ साफ क्लियर कर दिया है कि हम जिस देश में, जिस कंट्री में रहते हैं, उस कंट्री, उस देश के कानून की जितनी भी बातें हैं या कानूनी जितने भी अधिकार हैं, हमें उनको पूरी तरीके से क्या करना है, फॉलो करना है और अपने सरकार के आदेशों का पालन हमें करना पड़ेगा। जैसा कि अभी हम सब इस बात को जानते हैं कि इस समय पर प्रभु के दास प्रॉफिट बजिंदर सिंह और भी बहुत सारे प्रभु के सेवक जो जेल के अंदर हैं, जो कानूनी तौर पर अपनी सजा को काट रहे हैं, उसी प्रकार से मैं बताना चाहता हूं कि सरकार के द्वारा दिया गया निर्देश ये हमारी जिंदगी की पहली जिम्मेदारी है कि जिसको हमें पूरा करना चाहिए। परमेश्वर ने हमें अधिकार दिए हैं, उसका पालन भी हमें करना है, लेकिन साथ ही साथ में परमेश्वर ने हमें हमारी देश की सरकार और कोर्ट अदालत जो कुछ भी प्रभु ने हमें दिया है, उनकी आज्ञाओं का पालन करना भी हमारी जिम्मेदारी बनती है। अगर कोई ये बात कहे कि कोर्ट ने सजा गलत सुना दी है, या पुलिस वालों ने गलतियां की हैं, या वकील ने गलतियां की हैं, ये सब बातें मायने नहीं रखती हैं। अगर आपको ऐसा लगता है कि आप पूरी तरीके से आपके साथ में गलत न्याय किया गया है, गलत व्यवहार किया गया है, तो आपके पास में हमारे देश की और भी कई सारी ऐसी सुविधाएं हैं जिनका आप उपयोग कर सकते हैं। जैसे कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के बाद हाई कोर्ट है, हाई कोर्ट के बाद सुप्रीम कोर्ट है। आप इन तीनों कोर्टों का दरवाजा खटखटा सकते हैं और अपने लिए आप एक आज़ादी भरी जिंदगी की गुहार लगा सकते हैं। ऐसे ही मैं बताना चाहता हूं, बहुत सारे अभी इस समय वीडियो हमें सोशल मीडिया पर देखने को मिल रहे हैं। मैं उन सभी सपोर्टरों से, जितने भी प्रभु के दास के सपोर्ट में खड़े हैं, मैं भी खड़ा हूं, आप भी खड़े हैं, हर एक व्यक्ति खड़ा है, लेकिन मैं सबों से रिक्वेस्ट ये करना चाहता हूं कि आप उन्हें सपोर्ट करने के चक्कर में आप किसी भी प्रकार से गैर कानूनी कार्य ना करें। अगर आप उन्हें सपोर्ट करना चाहते हैं तो दो बातें मैं आपको आज बाइबल से सिखाना चाहूंगा, दो बातें मैं आपको बाइबल से बताना चाहता हूं कि अगर आप ये दो काम करेंगे तो सच में परमेश्वर आपकी प्रार्थना को सुनेगा और उन दो बातों के द्वारा आपके जीवन में परमेश्वर मिराकल करना शुरू कर देगा। सबसे पहली बात मैं आपको बताना चाहता हूं, बाइबल हमें ऐसा बताती है कि हमें हमारी देश की सरकार के नियमों का पालन करना बहुत ही जरूरी है। हमें अपने शासन प्रशासन, अपने अधिकारियों के अधिकारों का
गलत फायदा नहीं उठाना है, हमें उनकी आज्ञाओं का पालन करना है। और ये बात हमें बाइबल सिखाती है। तो प्रभु के दास के जितने भी सपोर्टर हैं, मैं उन सबों से ये रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि आप इस पहली बात का पालन करें। उसके बाद मैं दूसरी बात आपको बताऊंगा। पहली बात ध्यान से सुनिएगा। पहला तीमुथियुस की पत्री उसका 2 अध्याय में इस प्रकार से लिखा है, अब मैं सबसे पहले यह आग्रह करता हूं कि विनती और प्रार्थना और निवेदन और धन्यवाद सब मनुष्यों के लिए किए जाएं, राजाओं और सब ऊंचे पद वालों के निमित्त, इसलिए कि हम विश्राम और चैन के साथ सारी भक्ति और गंभीरता से जीवन बिताएं। यहां पर परमेश्वर कह रहा है, प्रभु का दास यहां कह रहा है, वचन में ये लिखा है कि हमारे जो ऊंचे पद वाले लोग हैं, जो राजा है, जो मंत्री हैं, जिस तरीके से हम देख सकते हैं इस समय हमारे देश के राजा है प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी। अब वो हमारे देश के राजा हैं और उनकी मुंह से निकली हुई बातों का पालन करना ये प्रजा की जिम्मेदारी है, ये बाइबल हमें सिखाती है। अब उसके बाद में हम सब इन बातों को देखते हैं। ऊंचे पद वाले, अब वो मोहाली कोर्ट है, एक डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है, एक हाई कोर्ट है, एक सुप्रीम कोर्ट है। ये तीनों कोर्ट को, उनके ऑर्डर को मानना ये हमारी जिम्मेदारी बनती है। क्यों? क्योंकि ये कोर्ट किसी एक व्यक्ति से नहीं चलते हैं, ये कोर्ट राजा के कहने पर चलते हैं और राजा का आदर करने के लिए बाइबल हमें बताती है। अब जो कुछ भी प्रभु के दास प्रॉफिट बजिंदर सिंह के साथ में हुआ है, उन्होंने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। ये डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का एक ऑर्डर है ऊंचे पद पे बैठे हुए व्यक्ति का, जिसके हाथ में पूरे जिले की कमान है, वो पूरा जिला उनके अंडर में है और उन्होंने अपने पद का सही इस्तेमाल करते हुए उनको आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। अगर आप उन्हें बचाना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको यह करना चाहिए कि आप हमारे देश की सरकार के लिए प्रार्थना करें और जो ऑर्डर उनके लिए आजीवन कारावास का लगाया जा चुका है, उस ऑर्डर को फॉलो करना प्रभु के दास के सपोर्टरों के लिए भी बहुत ही जरूरी है। हर एक व्यक्ति उनके सपोर्ट में उतरे, उनके लिए प्रार्थना करे, कोर्ट के आदेशों का पूरी तरीके से आप सम्मान कीजिए, क्योंकि सरकार बिना परमेश्वर की इजाजत के कभी भी कोई भी फायदा या फिर कोई भी कानून लागू नहीं कर सकती। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने एक बात अपने पकड़वाए जाने के दिन और अपने न्याय पाने के बाद दिन उन्होंने एक बात कही थी। जब पिलातुस के पास लेकर के गए थे तो पिलातुस ने यह बात कही थी कि तुझे पकड़ना और तुझे छोड़ना मेरे पास अधिकार है, अगर तू निर्दोष है तो मुझे बता, मैं तुझे छोड़ दूंगा। तो प्रभु यीशु मसीह ने एक बात वहां पर कही थी और वो बात ये थी कि यीशु ने कहा कि जब तक तुझे परमेश्वर की ओर से अधिकार ना दिया जाए तो कुछ भी नहीं कर सकता। अगर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट को परमेश्वर ने अधिकार दिया है तो उन्होंने उस अधिकार के द्वारा प्रभु के दास प्रॉफिट बजिंदर सिंह को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। आप उस हुक्म का पालन करें। आपके पास अभी इस समय पर अगर आप देखना चाहते हैं तो आपके पास दूसरा ऑप्शन भी है, आप हाई कोर्ट में जा सकते हैं। और मैं इस बात को बताना चाहता हूं, पहली बात यह है, जितने भी प्रभु के दासों की मदद करते हैं, सपोर्ट करते हैं, उनके लिए पहली बात यह है कि आप राजाओं और ऊंचे पद वालों का सम्मान करें, आप सरकार का सम्मान करें, सरकार के फैसलों का सम्मान करें। और यदि कोई भी फैसला आपको ऐसा दिखाई देता है जो आपके खिलाफ में है तो आप उसके लिए प्रभु से प्रार्थना करें। और दूसरी बात मैं सपोर्टरों के लिए कहना चाहता हूं, प्रभु के दास के जितने भी भाई बहन मदद करना चाहते हैं, सपोर्ट करते हैं, दूसरी बात मैं आपको बताना चाहता हूं। पहले भी ये मैं वीडियो बना चुका हूं, दोबारा से उस बात को रिपीट करता हूं। हम अगर इस बात को देखते हैं, प्रेरितों के काम की पुस्तक 12 अध्याय में लिखा है कि जब प्रभु का दास पतरस बंदी गृह में बंद था, जब वो जेल के अंदर था, तो कलीसिया उसके लिए लौ लगा करके प्रार्थना कर रही थी। पहली बात आपको करना है कि आपको जो अधिकार ऑर्डर दिया गया है ऊंचे पद वालों की तरफ से, राजाओं की तरफ से, उसको आपको क्या करना है, अपने जीवन में लागू करना है। क्योंकि यीशु प्रभु ने साफ कहा है कि तुम्हें उनका पालन करना बहुत ही जरूरी है। क्योंकि यीशु ने साफ साफ इस बात को पूरी तरीके से बोला है। जब पतरस और अपने बदले का उसने मंदिर में कर दिया था, उसने कहा कि जो राजा का है वो राजा को दो, जो परमेश्वर का है वो परमेश्वर को दो।
तो प्रभु ये बातों के द्वारा हमें ये सिखाना चाहता है कि सरकार के नियमों का पालन करना ये हमारी जिम्मेदारी है, ये हमारा अधिकार है कि हम अपने सरकार के नियमों का पालन करें। दूसरी बात मैंने आपको बताया, अगर आप चाहते हैं कि प्रभु के दास जेल से बाहर निकलें तो पूरे जितने भी लोग हैं हर एक वो व्यक्ति लौ लगा करके प्रभु से प्रार्थना करे, क्योंकि अगर आपको लगता है कि उनके न्याय में उनको आजीवन कारावास की जो सजा मिली है उसमें किसी भी प्रकार की कोई गड़बड़ी हुई है, तो आप प्रभु से प्रार्थना कीजिए ताकि प्रभु हर एक राजा को, हर एक अधिकारी को परमेश्वर अपनी बुद्धि ज्ञान समझ से भर करके उन्हें सही बातों का निर्णय लेने में मदद कर सके। क्योंकि चाहे कोई वकील हो, चाहे पुलिस वाले हो, कोई भी अधिकारी क्यों ना हो, उस अधिकार जो मिलता है वो किसी इंसान के माध्यम से तो जरूर मिलता है, उसकी स्टडी के आधार पर तो जरूर मिलता है, लेकिन देने वाला परमेश्वर है, जिसको हर एक इंसान ये कहता है सबका मालिक एक है। वही परमेश्वर क्या करता है, सबको अधिकार देता है। किसी को पास्टर बनने का अधिकार परमेश्वर की ओर से है, तो किसी को जज बनने का अधिकार भी परमेश्वर की ओर से मिलता है, किसी को डॉक्टर बनने का अधिकार भी परमेश्वर की ओर से मिलता है। तो इसलिए प्रियो, अपने सरकार के प्रति जिम्मेदार रहें और अपने सरकार पर और सरकार के कोर्ट के लिए गए फैसले पर आप किसी भी प्रकार की टीका टिप्पणी ना करें। आप उनके लिए प्रार्थना करें कि अगर किसी भी प्रकार की मिस्टेक हुई है तो परमेश्वर उनसे बात करे, उन्हें सिखाए, उन्हें समझाए, ताकि वो अपने उन सब चीजों को, रिपोर्टों को जो उन्होंने जांच पड़ताल की है दोबारा से चेक करें। यदि वो निर्दोष होंगे तो परमेश्वर उन्हें छुड़ाएगा, और यदि वो नहीं होंगे तो परमेश्वर भी उनका न्याय जरूर करेगा। तो लौ लगा करके प्रार्थना कीजिए, क्योंकि आपकी प्रार्थना के प्रभाव से बहुत कुछ हो सकता है। जब परमेश्वर के निर्णय बदल सकते हैं तो राजाओं के और ऊंचे पद वालों के भी निर्णय बदल सकते हैं। तो ये मेरे भाइयों, मेरी बहनों, जितने लोग भी आप इस वीडियो को देख रहे हैं, मैं आपसे यही कहना चाहता हूं कि आप परमेश्वर के निर्णयों पर और राज्य सरकार के निर्णयों पर आप पूरी तरीके से गंभीरता के साथ परमेश्वर का धन्यवाद करें, क्योंकि दोनों का फैसला मानना ये आपकी जिम्मेदारी बनती है। हालेलुया। तो इसलिए प्रभु के वचन में लिखा है, ऊंचे पद वालों और राजाओं का आदर सम्मान करना हमारी जिम्मेदारी है। क्यों? क्योंकि उन्हीं के कारण हम भक्ति में जीवन जी पाते हैं, गंभीरता के साथ रह पाते हैं, हम सुरक्षित रह पाते हैं। तो इसलिए प्रभु का और अपने ऊंचे पद वालों का धन्यवाद करें और उनके निर्णयों के खिलाफ कोई भी कार्रवाई ना करें। परमेश्वर आप सबों को आशीष दे। जय मसीह।